सतीश जी, मोर छैया बोया थ्रिल अब ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं। हमन लगातार देखा था, चाहे ट्रेलर हो चाहे प्रमोशन हो, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला थे। अब का अंतिम चरण में का हिसाब से कैसे तैयारी रहते आप मन के, जब 8-10 दिन पिक्चर के बच्चे रहते तब? बहुत अच्छा तैयारी रहते, मतलब हमारे एडवांस में तैयारी करते हैं हर चीज़ के। हमारे पिक्चर भी सेंसर हो गए हैं और मतलब पोस्टर वोस्टर भी सब टॉकीज में पहुंच गए जी। हर टॉकीज में हमारे पिक्चर के फिल्म के पोस्टर वोस्टर पहुंच चुके हैं और पूरा बस हम पूरा 16 तारीख की रिलीज़ करे बार एकदम तैयार हैं। ये कहीं न कहीं एक अनचाहा तनाव भी रहते कोई भी मेकर्स पर, जब अगर फिल्म रिलीज हो या रहते, तो आपके मन में भी ऐसी कुछ राहत हुई, किसी टाइप की राहत हुई, कुछ बताओ अगर? नहीं, तनाव तो रहते क्योंकि हर फिल्म अपने आप में ना, फिल्म की जो बिजनेस है, सिनेमा बिजनेस है ना, वो दुनिया के सबसे रिस्की बिजनेस है, सबसे ज़्यादा जी। अगर कि ना सिनेमा के क्वालिटी टेस्ट नहीं हुए, मतलब आप पहले अंदाज नहीं लगा सको, पहले पता नहीं लगा सको, कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है पता लगाओ कि ये पिक्चर हिट है कि फ्लॉप है। ये कोई दुनिया का कोई यश चोपड़ा हो चाहे कोई भी हो जी, कोई पता नहीं लगा सके। यश चोपड़ा के भी बहुत सारा पिक्चर फ्लॉप हुए, राज कपूर के भी पिक्चर फ्लॉप हुए जी, सूरज बड़जात्या के भी पिक्चर फ्लॉप हुए जी, मनमोहन देसाई के भी पिक्चर फ्लॉप हुए है ना। तो मोरो पिक्चर फ्लॉप हुए, चल हट कोनो देख ली फ्लॉप हो गई से जी जी। तो ये पता लगाना बड़ा कठिन है रिलीज के पहले, अगर कोई पैमाना नहीं है। ये प्रोडक्ट ऐसे है, दुनिया की इकलौता ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में आते ना बिकेबर, तब पता चलते है कि प्रोडक्ट सही है कि खराब है। दर्शक मन जो रहते ना, वो मन सही जज करते जी। उनकर से ज्यादा जज पूरा हम खुद जज नहीं कर पाना, हमारे टेक्नीशियन जज नहीं कर पाए सिनेमा जी, लेकिन वो मन एकदम जज कर डालते कि पिक्चर में कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो तुरंत जज कर डालते। अभी एक मुद्दा गरमा है कि भाई टिकट दर 50 रुपये होना चाहिए, ना सिर्फ एक फिल्म बल्कि हर फिल्म में जो चला थे, चाहे आपके पिक्चर पर भी बोले गए हैं कि भाई 16 तारीख की जो पिक्चर आवा देता है वो 50 रुपया धो, इसे कुछ टाइप की बात हो रही थी, इस बारे में का मन के विचार है? देखो, सबसे पहली बात है जो आदमी बोले 50 रुपये करे बर जी, ओकर पिक्चर जब आ रही से गुइया तब काबर नहीं करीस 50 रुपये। ओकर पिक्चर आई हंडा में टिकट रेट बढ़ा दे रही सो। अच्छा हाँ, टिकट रेट बढ़ा दे रही से 180 वही समय कर दे रही से जी, तो वो तब काबर नहीं करीस 50 रुपये टिकट। सुपर हिट रही पिक्चर, दोनों फिल्म सुपर हिट रही, माल आद रही से देखा स्थिति नहीं करीस। अब ये पिक्चर 50 रुपये काबर करे सारी दुनिया जानते, बताए जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, 50 रुपये टिकट करे में ये सिनेमा इंडस्ट्री का बहुत बड़े नुकसान है। कैसे नुकसान है कैसे बताता हूँ। 50 रुपये की टिकट है जो सिंगल स्क्रीन है, और सिंगल स्क्रीन में जहाँ रेंट पे फिल्म चलती है, जैसे श्याम टाकीज है, प्रभात टाकीज है ना, जहाँ रेंट पे लगते हैं फिल्म, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तो रेंट मिल जाए। 50 रुपये टिकट में मान लो रेंट नहीं भी है तो भी प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर के दे चल पड़ी, क्योंकि एग्रीमेंट है रेंट देना, और सर्विस चार्ज भी बराबर मिल जाए, बोला उतना तकलीफ नहीं है। लेकिन जो परसेंटेज वाला सिनेमा घर, जो छोटे छोटे हमारे गांव के सिनेमा घर है ना, वो सिनेमा घर ला परेशानी हो जाएगी। 50 रुपये में 10 रुपये सर्विस चार्ज निकाल दो और 9 रुपया टैक्स निकाल दो, ओकर बाद बस थे 30 रुपया। 30 रुपये में 15 रुपया ओकर, 15 रुपया हमार, तो 15 रुपये में ओकर खर्चा पानी कैसे चलिए? ओकर बिजली के खर्चा है, ओकर वर्कर से ओकर पूरा खर्चा, बहुत खर्चा है। बहुत एसी चलाते, एसी कई टाकीज में एसी चल गया, अभी गर्मी के दिन है, कूलर चलाते हैं कई जन बहुत जन एसी टाकीज खोल डाले हैं। और अपन खर्चा कैसे निकाली 50 रुपये 15 रुपये में? बोलो सही से बताओ। तो मन क्या करिए, ठीक है भाई आप 50 रुपये टिकट करूँ, हम आप 5% देवो, 95% हम रखबो। अच्छा, अब वो 5% में प्रोड्यूसर तो बर्बाद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, जो गणित बता तो आप हिसाब से बर्बाद है। हाँ, 5% 10% देवो बोली। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं, मतलब 50% चाहिए, तो बोली माफ कर देना भाई साहब, वो सिनेमा है, मैं चलाना मुश्किल है, मैं आपकी छत्तीसगढ़ी पिक्चर नहीं चलाओ, मैं हिंदी पिक्चर लगा लूँ। हाँ, आपके पिक्चर से 2 पैसे कम आई, लेकिन मोला ज्यादा पैसा मिल जाएगी, वो टाकीज तो चल जाएगी, वो टाकीज का खर्चा तो निकल जाएगी, और हमारे छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगा मना कर दी। देखो, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मोहित साहू ना दिल से फैसला करते हैं, हर फैसला दिल से करते, कोई बात दिल में ले लेते, तकरो बात दिल में ले लेते। अभी अपन पिक्चर के रिजल्ट देख के दिल में ले ली इस बात, और दिल में बात लेके दिल से फैसला करे। दिल से नहीं करना है, दिमाग से करना है। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। वो व्यवहारिक आदमी नहीं है, पूरा समझ नहीं आते कि एक से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री खत्म हो जाए, छत्तीसगढ़ के सब सिनेमा घर बंद हो जाए। आज छत्तीसगढ़ में जो सिंगल स्क्रीन चला थे ना, ओकर कारण बहुत बड़े कारण है छत्तीसगढ़ी सिनेमा।
के सपोर्ट मिला थे जी हिंदी फिल्म के तो है ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा के भी सपोर्ट मिला थे जी जी तेकर से ओमन आराम से चला पाते बेचारा मन उनकर संग अब ये सोच के कि ये मन उनकर संग सहानुभूति अगर हम नहीं रखबो सिंगल स्क्रीन सिनेमा करबो मालिक बन ये सब सिनेमा सब बंद हो जाए बंद तो होते यूं मन बंद कर दी बिल्कुल यूं मन बंद कर दी अब वो मोहित साहू सोचा था कि बंद हो तो हो जाए मोला का फर्क पड़ते मैं तो मोरे ओटीटी चैनल में पिक्चर चला लूँ अपन ओटीटी खोल दे तो ओटीटी चलाना भी अत का आसान नहीं है वो हिट फिल्म चाहिए हाँ आप वीडियो फिल्म बना के ओटीटी में लगा दूँ और सोचूं कि बड़ा हमारा ओटीटी में कमा ले वो तो बहुत बड़े गलतफहमी है जी जी तो इंडस्ट्री के अगर आप भला मोहित साहू फिल्म इंडस्ट्री के हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के भला बिल्कुल नहीं चाहे अगर चाहतीस तो ऐसे फैसला बिल्कुल नहीं करतीस। अब जैसे आप मन नाम छेड़े दे हो तो अक्सर हमन देखे हैं तमाम अगर जो भी वीडियो आते इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं आप टारगेट रखो हर वीडियो में ये चीज में आप मन कहा सोचते हो आखिर कहा आप मन के बीच कोई ऐसे बातचीत है कोई बात नहीं है जी कोई बात नहीं है मैं वाला फिल्म करे पर मना करे और मना करे के कारण क्या है कि वो जो भी डायरेक्टर वाला फिल्म लेते ना जैसे फिल्म कंप्लीट हो जाती ना वाला साइड कर देते मतलब कई जन डायरेक्टर ले तो स्टूडियो में घुसे मना कर दी कि स्टूडियो में नहीं जा सकी है मतलब मेरे पास पूरा न्यूज है तो और ऐसे एक जन के साथ नहीं करे उस बहुत सन डायरेक्टर के साथ ऐसे काम करे अभी अमलेश डायरेक्टर लिस्ट पूरा कर काम में इंटरफेयर करीस जो सुनने में आए पहले मनीष के साथ उसने करी ओकर पहले प्रवीर दास के साथ करी ओकर पहले एक और डायरेक्टर ले रही मोर जोरीदार में और आधा पिक्चर से निकाल दी तो हम उल्टा लगते भाई ऐसे आदमी के साथ कैसे काम सनकी आदमी के साथ कैसे काम कर सकते तो मैं मना कर दूँ मैं नहीं कर सकता वही बात है बुरा मान के दिल में ले ली दिल में लेके अब जो चाहे बोला मोला दुश्मन बना दी मोला बर्बाद करे पूरा रोज रोज नया नया प्लानिंग बनाते रोज रोज नवा नवा चीज़ सोचते थे मोला मैं आज तक ओकर खिलाफ कोई भी प्लेटफॉर्म है कोई सा भी प्लेटफॉर्म और अगला सवाल यही रही कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म आज तक कभी मैं ओला कुछ बोले हूँ का ला के दिखा दो नहीं बोले लेकिन वो हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले बोले आजकल तो डायरेक्टली मोर नाम लेके बोले थे मोर पिक्चर के नाम लेके बोले थे तो वो जानबूझ के ऐसे हरकत कर रहे थे मोला हरास करे तकलीफ पहुंचाए कर रहे थे करन दे मोला कोई फर्क नहीं पड़े 24 साल से बहुत जन ऐसे कोशिश करी नहीं मोला कोई फर्क नहीं पड़ी न मैं कभी जिंदगी में कभी कोई डरे हूँ न डर के कोई काम करो आपन से यही वजह रही थी कि अक्सर आप कहीं भी कर जवाब नहीं दो कोई भी चीज के कर हम आपला पूछल पड़ते आप पूछबो तो आप तो बताबे मैं कभी जवाब नहीं दो मुझे जरूरत ही नहीं पड़े मैं तो भाई अपन रास्ता में चलने वाला आदमी हूँ सीधा अपन रास्ता में चलता हूँ मोला कोई फर्क नहीं पड़े मोला कौन कहा थे कभी कभी काकरो कोई रेट नहीं करो अतका बोली पहली बार बोला था तुम पूछे हो सवाल तो मैं बोला था और अति करत थे मतलब अब जरूरत से ज्यादा करत थे और मोर सिद्धांत है मोर तरीका एक हद तक मैं बर्दाश्त करता हूँ ओकर से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूँ अब वो बर्दाश्त से बाहर वो हरकत करत है ठीक है सतीश जी बहुत धन्यवाद आप मन से बातचीत हुई तो बहुत शुभकामनाएं आपला 16 तारीख पर धन्यवाद।